अमेरिका और चीन के बीच टकराव और बढ़ा। कैमरे के सामने अधिकारियों के बीच तीखी नोक-झोंक। एक तरफ जहां अमेरिका और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं अमेरिका और चीन के भी हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। दोनों देशों के बीच तल्खी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब बीच बैठक में अधिकारियों के बीच तू मैं और नोक-झोंक होने लगी है। दरअसल जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार गुरुवार को अमेरिका और चीन के राजनयिकों के बीच आमने सामने की उच्च स्तरीय बैठक हुई। ये बैठक अलास्का के एंकरेज में हुई। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकेन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन, चीन के स्टेट काउंसलर वांग यी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश मामलों के प्रमुख यांग जiechi आमने सामने बैठे। बताया जा रहा है कि कैमरों के सामने अमेरिकी विदेश सचिव एंथनी ब्लिंकेन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान के साथ चीन के शीर्ष राजनयिक यांग जiechi और विदेश मंत्री वांग यी की जमकर बहस हुई। दोनों देशों के प्रतिनिधियों की ये बहस तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा समय तक चलती रही। बैठक में चीन के अधिकारियों ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो अन्य देशों को चीन पर हमले के लिए उकसा रहा है। साथ ही चीनी प्रतिनिधि ने कहा कि अगर अमेरिका सोचता है कि चीन उनके सामने झुकेगा तो वे धोखे में है। जानकारी के मुताबिक बैठक की शुरुआत में तल्ख रुख अपनाते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकेन ने कहा कि अमेरिका शिनजियांग, हांगकांग, ताइवान, अमेरिका पर हुए साइबर हमलों और हमारे सहयोगियों पर बनाए गए आर्थिक दबाव के बारे में अपनी गहरी चिंताओं पर चर्चा जारी रखेगा, क्योंकि वैश्विक स्थिरता के लिए इन पर बात होना जरूरी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकेन के इस बयान पर चीनी प्रतिनिधि ने पलटवार किया। चीन के स्टेट काउंसलर वांग यी ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो अपनी सैन्य शक्ति और आर्थिक वर्चस्व का गलत इस्तेमाल कर दूसरे देशों पर धौंस जमाता है और उन्हें दबाने की कोशिश करता है। साथ ही उन्होंने चीन पर हमला करने के लिए कुछ देशों को उकसाने का भी अमेरिका पर आरोप लगाया। चीनी कंपनियों को बाहर निकाल रहा अमेरिका। चीन के खिलाफ भारत के साथ साथ अमेरिका में भी तेवर सख्त होते जा रहे हैं। अमेरिका में चीन की 3 कंपनियों को बाहर करने की तैयारी चल रही है। चीन की सरकार ने प्रौद्योगिकी और सुरक्षा पर छिड़े नए विवाद के मद्देनजर सरकारी स्वामित्व वाली 3 कंपनियों को बाजार के बाहर करने की अमेरिकी योजना की निंदा की है। अमेरिका में फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने बुधवार को कंपनियों के अमेरिकी लाइसेंस को रद्द करने के लिए मतदान किया। कमीशन ने कहा कि ये कंपनियां चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा नियंत्रित हैं, अतः सुरक्षा का जोखिम है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर चीनी वाणिज्यिक प्रतियोगिता को चोट पहुंचाने के लिए सुरक्षा के मुद्दे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। बाइडेन ने भारतीयों को दी बड़ी सौगात। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ऐसा विधेयक पारित किया है जिसने अमेरिका में 5 लाख से अधिक भारतीयों की नागरिकता के दरवाजे खोल दिए हैं। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने जो बिल पारित किया है उसके मुताबिक बचपन से अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे प्रवासी लोगों के लिए नागरिकता हासिल करना आसान हो जाएगा। अमेरिकन ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट के नाम से पारित इस विधेयक से अमेरिका में रह रहे 5 लाख से अधिक भारतीयों के सपने पूरे होंगे। इस बिल में ऐसे लोगों के लिए भी नागरिकता हासिल करना आसान हो जाएगा जिन्हें कानूनी निगरानी में रहना होता है और उन्हें वापस उनके देश भेजने की बात भी चलती रहती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि अमेरिका इस बिल को पारित कर दे, जिससे करीब 1.1 करोड़ प्रवासियों को देश की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसे अमेरिका के आवर्जन सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है।